हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। 9 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। आम आदमी पार्टी ने अब तक कुल 29 उम्मीदवार घोषित किए। कल पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। हरियाणा में आपके प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बयान। बोले, हमारी पार्टी सभी 90 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बीजेपी की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य। सुशील गुप्ता बोले, बीजेपी मैदान से बाहर हो गई है। ये चुनाव आप और कांग्रेस के बीच सत्ता से बीजेपी का बाहर होना तय है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बोले, हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हम सभी 90 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट को लेकर बोले, चाचा महावीर फोगाट। विनेश ने पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया। 2028 का ओलंपिक में भी भाग ले। देश को विनेश से गोल्ड मेडल की उम्मीद। महावीर फोगाट ने कांग्रेस पर दिया बड़ा बयान। कहा, पहले विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने का विचार नहीं था। कांग्रेस ने पता नहीं क्या करके उम्मीदवार बनाया। पहलवान और जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन। पति के साथ हवन में हुई शामिल। सदस्यता अभियान की समीक्षा को लेकर दिल्ली में शाम 4 बजे बैठक करेंगे जेपी नड्डा। यूपी, ओडिशा, राजस्थान समेत कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के लिए जारी की तीसरी लिस्ट। 19 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले बीएसएफ को तैनात किया गया। आईजी डीके बूरा ने कहा, बीएसएफ हर परिस्थितियों से निपटने में सक्षम। शांतिपूर्ण तरीके से होंगे चुनाव। अमेरिकी दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी वाशिंगटन डीसी में बोले, भारत में आरएसएस ने शिक्षा प्रणाली पर कब्जा किया। जांच एजेंसियों और मीडिया पर भी सरकार का कब्जा। लोकसभा चुनाव पर राहुल बोले, 24 में स्वतंत्र नहीं नियंत्रित चुनाव हुए। मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष चुनाव में बीजेपी की 246 से आसपास पहुंच पाती। वाशिंगटन में पीएम मोदी को लेकर बोले राहुल गांधी, मैं पीएम मोदी से नफरत नहीं करता, उनकी बातों से सहमत नहीं हूं। कई क्षणों में मैं उनके प्रति सहानुभूति रखता हूं। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। बोले, आरएसएस और भूतकाल की बात करती है, ये लोग भविष्य की बात नहीं करते। इन लोगों का एजेंडा देश के लिए खतरनाक। वाशिंगटन में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। बोले, लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने बीजेपी के इशारे पर काम किया। राहुल बोले, इलेक्शन शेड्यूल बीजेपी के हिसाब से बना। चुनाव से पहले हमारे बैंक खाते सीज किए। राहुल गांधी के बयान पर संजय राउत ने किया समर्थन। बोले, वाशिंगटन ने जो कहा वो सही। बीजेपी के 10 सालों से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। राहुल गांधी के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राहुल बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस बीजेपी नहीं होता। शिवराज सिंह चौहान बोले, राहुल गांधी विदेश में भारत की छवि खराब कर रहे। देश की छवि खराब करना देशद्रोह में आता है। राहुल गांधी के बयान पर बोले गिरिराज सिंह, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। गिरिराज बोले, अज्ञानी ज्यादा होते हैं तो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। राहुल गांधी भी यही कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर बोले बीजेपी नेता जगदम्बिका पॉल, राहुल विदेश में जाकर भारत की आलोचना कर रहे हैं। विदेश में भारत का अपमान करना शर्मनाक। पुणे के एक कार्यक्रम में बोले मोहन भागवत, कुछ तत्व नहीं चाहते भारत का विकास, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं। लखनऊ में सीएम योगी ने 647 फॉरेस्ट गार्ड्स को बांटे नियुक्ति पत्र। 41 जूनियर इंजीनियरों को भी दिया अपॉइंटमेंट लेटर। लखनऊ में सीएम योगी ने भारत पंडित गोविंद वल्लभ पंत की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। बीजेपी नेता अर्पणा यादव ने लखनऊ में सीएम योगी से की मुलाकात। कई मुद्दों पर चर्चा। शिक्षक भर्ती को लेकर मायावती का ट्वीट। बोली, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न हो अन्याय, उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए। मुजफ्फरनगर में एक हिंदू कॉलोनी में मुस्लिम व्यक्ति ने खरीदा घर। इलाके के लोगों ने जताया विरोध। स्थानीय लोगों ने कहा, हिंदू कॉलोनी में मुस्लिम के आने से होगा माहौल खराब। बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर निशाना साधा। बोले, लालू परिवार जो भी यात्रा निकाले, पहले उन्हें जनता को बताना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या पाप किए हैं। एनसीपी शरद गुट के नेता जयंत पाटिल ने अजीत पवार पर कसा तंज। बोले, उन्होंने ब्रांडिंग के लिए एडवाइजर रखा है, जो वो सलाह देते हैं उसी हिसाब से वो बोलते हैं। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का बड़ा दावा। बोले, महाराष्ट्र में एमबीए ने गठबंधन का प्रस्ताव दिया। कुछ बड़े नेताओं से चर्चा हुई। कोलकाता रेप हत्याकांड के खिलाफ डॉक्टरों का जारी रहेगा आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम 5 बजे तक ड्यूटी पर लौटने को कहा है। दिल्ली में सीबीआई का एक्शन। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के एक इंजीनियर समेत 2 लोगों को पकड़ा। 2 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त। नॉर्थ दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत। मेंटेनेंस वर्क के चलते आज पानी की सप्लाई बंद। पेरिस पैरालंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ी दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत।